हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, माय एल्डर ब्रदर। तो बच्चों ये एक स्टोरी है जिसमें दो भाइयों की स्टोरी है। एक छोटा भाई होता है, एक बड़ा भाई होता है। एंड ये जो है एक हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास है जिसका नाम है बड़े भाई साहब। उससे पर बेस्ड है ये स्टोरी, माय एल्डर ब्रदर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सीन जो है फर्स्ट स्टार्ट होता है जिसमें एक हॉस्टल रूम होता है। बच्चे जो है हॉस्टल रूम में है। टू ब्रदर्स एज 9 and 14 ईयर्स सिटिंग एट अ स्टडी टेबल। तो हॉस्टल में जो है वो बच्चे होते हैं। एक दो ब्रदर्स हैं, एक 9 ईयर एंड 14 ईयर ओल्ड, एंड द एल्डर ब्रदर भैया is reading a book and the younger one Munna is drawing picture of birds and animals. तो बड़ा भाई जो है वो कौन है? मुन्ना, भैया। एंड छोटे भाई जो है वो मुन्ना है, वो ड्राइंग कर रहे हैं, वो बुक रीड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भैया, व्हाट आर यू डूइंग? मुन्ना, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी? तुम पढ़ते कब हो? एंड वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? भैया, वैन विल यू स्टडी यानी कि तुम पढ़ोगे कब? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, और तुम सुबह कहाँ थे? मुन्ना, टर्निंग पेल यानी कि वो टर्न करता है काफी डर से, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई। आई वॉज प्लेइंग यानी कि मैं खेल रहा था। भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर अ आवर्स टुगेदर? आप इतनी देर कैसे बैठ लेते हैं बुक के साथ? यानी कि मुन्ना ने शिकायत करना स्टार्ट कर दिया। भैया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग, है ना। तो वो कहते हैं वो इसलिए क्योंकि मुझे जो बेसिक्स हैं, यानी कि फाउंडेशन का मतलब होता है नींव जो है अपनी एजुकेशन की, वो क्या करनी है? बहुत स्ट्रांग बनानी है। इसलिए मैं बुक के साथ अपना टाइम जो है वो स्पेंड करता हूँ, इसीलिए मैं पढ़ाई करता हूँ। इफ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। और अगर बेस किसी भी मंजिल की जो नींव होती है वो स्ट्रांग होती है तो वो बिल्डिंग जो है काफ़ी अच्छी बनती है, बहुत स्ट्रांग बनती है। और इसी तरीके से मैं अपना फाउंडेशन जो है वो क्या कर रहा हूँ? स्ट्रांग कर रहा हूँ। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। और कभी कभी मुझे जो है 1 साल का काम करने के लिए 2 years लग जाते हैं। मुन्ना, भैया, यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी। तो मुन्ना कहता है भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हैं और आप मुझसे 3 classes आगे हैं। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, वन सेंटेंस मोर देन 20 times एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन अ ब्यूटिफुल लेटर्स। तो वो एक क्वेश्चन की तरह कर रहा था कि आप मुझसे 5 साल बड़े हैं लेकिन क्लासेस में केवल कितने आगे हैं? 3 years आगे है ना। इसका मतलब जो भैया है वो फेल हो चुके हैं। एंड वो कहता है कि भैया आप जो है वर्ड्स को 20 टाइम्स लिख लेते हैं, सेंटेंस को 20 टाइम्स लिखते हैं, पोयम को बार बार लिखते हैं, कैसे करते हैं आप ये? भैया, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले, वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। तो कहते हैं तुम्हें पता है कि इंग्लिश जो है वो बच्चों का खेल नहीं है। इंग्लिश को पढ़ने के लिए ना बहुत हार्ड वर्क करना होता है। एंड टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। और जब वो इंग्लिश को लिखना होता है, बोलना होता है, तो बहुत ज़्यादा जो है काम करना पड़ता है उस चीज़ पर। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, play marble and fly paper kites or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? और फिर वो क्या करते हैं? वो डांटने लगते। लेकिन तुम्हें तो जब टाइम मिलता है तुम क्या करते हो? बच्चों के साथ निकल जाते हो, मार्बल्स खेलते हो, पतंग उड़ाते हो, और कुछ नहीं तो बेवकूफ़ों भरी जो है बातें करना स्टार्ट कर देते हो, अपनी स्टोरियाँ बनाना स्टार्ट कर देते हो। One day, kite is flying slowly downward. Munna start running in order to grab it. Suddenly, he comes face to face with भैया। अब क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि जो मुन्ना था वो काइट जो है उड़ा रहा था। अब काइट क्या हुई? कटी और वो नीचे आ रही थी और वो जो है उसे लेने के लिए भाग रहा था। अब जैसे ही वो लेने के लिए भाग रहा था उसके हाथ में काइट आई और वो किसके सामने खड़ा था? उसने देखा वो भैया के सामने खड़ा था। देन भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हेड, उसका हाथ पकड़ते हैं। आंट यू ashamed to be playing kites
ऑल डे लॉन्ग। तो कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, पूरे दिन जो है तुम पतंग से खेलते रहते हो। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास। और वो कहते हैं कि तुम्हें रियलाइज है कि तुम 8th क्लास में हो, तुम किसी छोटी क्लास में नहीं हो। If you think that I'm just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. I'm 5 years older than you are and will always be. तो होता क्या है कि जो भैया हैं वो फिर से फेल हो जाते हैं। तो वो मुन्ना से कहते हैं कि तुम जो है अब 8th क्लास में आ गए हो और मैं केवल तुमसे एक क्लास आ गया हूँ, यानी कि भैया अभी भी किस में है, 9th क्लास में है। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगे, मैं हमेशा तुमसे 5 साल बड़ा था और बड़ा ही रहूंगा, भले तुम 9th स्टैंडर्ड में भी आ जाओ। अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक। और वो कहते हैं कि समझदारी केवल बुक पढ़ने से नहीं आती है। लुक एट माँ एंड बाबा, तुम माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गोन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास। तो वो कहते हैं कि माँ बाबा को देखो, मेरी माँ जो है वो कभी स्कूल नहीं गई और बाबा जो है केवल 5th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं। मुन्ना, रियली भैया, इज दैट ट्रू? तो कहता है कि वो सरप्राइज हो गया, उसे पता नहीं था। तो वो कहता है सच में ऐसा है क्या? भैया, yes, there are 1,000 things that they know more than you and me. And even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. वो कहते हैं कि भले ही हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन बहुत सारी चीज़ इस पूरी दुनिया को समझने में जो है हमें किसकी, हमारे जो माँ और बाबा हैं वो हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो वो बहुत अच्छे से हमें बता सकते हैं। नाउ वॉट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक टूडे? तो वो कहते हैं ठीक है, चलो तुम एक क्वेश्चन का आंसर दो, अगर मैं आज बीमार पड़ जाता हूं तो तुम क्या करोगे? मुन्ना, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। वो कहते हैं कि मैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बाबा को कॉल कर दूंगा और बाबा जो है हॉस्टल में आ जाएंगे। भैया, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। तो कहते हैं हाँ, मुझे यही एक्सपेक्टेशन थी तुमसे कि यही आंसर तुम करोगे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, लेकिन बाबा अपसेट नहीं होते। अगर वो मुझे सुनते कि मैं बीमार हूं तो वो अपसेट नहीं होते। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो जो जिस वजह से मैं बीमार हूं उसे जानने की कोशिश करते हैं और फिर वो डॉक्टर को कॉल करते। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, दे हैव मोर एक्सपीरियंस दैन अस। वो कहते हैं कि जो भैया है वो कहते हैं कि बाबा जो है वो उन्हें सच में पता है कि क्या करना चाहिए एंड उनके पास हम सबसे ज़्यादा क्या है, एक्सपीरियंस है। मुन्ना, विद टीयर्स इन हिज आईज, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। एंड भैया, आई एम सॉरी, वॉट यू से इज ट्रू। तो कहता है कि भैया मुझे माफ़ कर दो, जो भी आप कहते हो वो क्या है, सही है। भैया हग मुन्ना लविंगली, तो भैया ने मुन्ना को हग कर लिया। भैया, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स। तो वो भैया कहते हैं कि मुन्ना, मुझे भी जो है खेलना बहुत पसंद है, मुझे भी काइट उड़ाना बहुत पसंद है, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि ये दोनों जो बच्चे हैं वो कहाँ रहते थे, हॉस्टल में। तो वो कहता है कि अगर मैं भी खेलने लगूंगा तो तुम्हें कौन देखेगा, और तुम मेरी क्या हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि हॉस्टल में माँ बाबा नहीं होते। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के, इसीलिए जो भैया हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे मुन्ना के साथ, और वो जो है खेलते नहीं थे, वो पूरे दिन बुक में रहते थे, क्योंकि अगर वो भी खेलेंगे तो फिर वो उसे डांट नहीं पाएंगे। मुन्ना, आई लव यू भैया। तो वो कहता है कि आई लव यू भैया। देन मुन्ना, ओ भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? तो मुन्ना कहता है कि भैया बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है यहाँ पर विलेज में, क्या हमें चलना चाहिए? मुन्ना, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? तो वो कहता है कि तुमने कभी देखा है मुझे कि कभी मैं मेले में गया हूँ या हॉकी मैच देखने गया हूँ या मैच देखने गया हूँ? आई डोंट गो नियर दैम, मैं इनके आस पास भी नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, आई डोंट माइंड रिपीटिंग a class for more than 2 years, but you might stray in the same class. Do you expect to pass if you waste your time playing all time? You are simply wasting father's hard
अर्नड मनी। तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ क्या है, वेस्ट है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए अगर टाइम मिला है तो, और हमेशा खेलते मत रहो तुम, और तुम क्या कर रहे हो, जस्ट अपने पिता का जो पैसा है उसे बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्टेड क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सोबिंग साउंड वाह 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 बा हूँ एंड हियर। तो वो क्या करता है, वो रोने लगता है साउंड के साथ। मुन्ना भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, मैं फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। भैया नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, तो वो कहता है कि चलो चुप हो जाओ, वो चुप कराने लगता है। एंड पुट ऑन अ नाइस स्माइल, और एक अच्छी स्माइल के साथ वो उसे चुप कराने लगता है जब देखता है कि वो बहुत ज़्यादा रोने लगा है। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डाउन। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग जो है तुम काम करना। तो 6 AM वॉश योर हैंड एंड हैव यू योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। 6 to 8 English, 8 to 9 मैथ्स, 9 से 9:30 हिस्ट्री, देन 9:30 से 3:30 देन ऑफ टू स्कूल टाइमिंग, एंड 5 to 6 ग्रामर, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रोलिंग, थोड़ा बहुत आप टहल जाओ। एंड 6:30 to 7 इंग्लिश कंपोजिशन, दैन डिनर, 8 to 9 ट्रांसलेशन, 9 to 10 हिंदी, एंड 10 to 11 अदर सब्जेक्ट, एंड दैन टू बेड। तो ये टाइम टेबल बना दिया मुन्ना। बट वैन इज द टाइम टू प्ले, लेकिन इसमें खेलने का टाइम कौन सा है? भैया प्ले व्हाट इज द नीड? मुन्ना खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई नीड नहीं है। मुन्ना ओह आई लव द ग्रीन फील्ड, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक टू touch and go and who to sound of the kabaddi, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field I forget everything. तो मुन्ना कहता है कि भैया मुझे ग्रीन फील्ड बहुत अच्छी लगती है, उसमें जो हवा चलती है वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे फुटबॉल वॉलीबॉल ये सब खेलना बहुत अच्छा लगता है, जो गेम्स है वो मुझे अट्रैक्ट करते हैं एज अ मैग्नेट, और जब मैं फील्ड में होता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। सो सीन 2 आता है, द फाइनल एग्जाम आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट। तो फाइनल एग्जाम्स जो है हो जाते हैं और रिजल्ट आता है। देन भैया अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, तो भैया कहते हैं कि मैं जो है फेल हो चुका हूँ। एंड मुन्ना ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप माई क्लास। तो मुन्ना कहता है कि भैया मैंने तो क्लास जो है वो पास कर लिया। नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। तो वो कहता है अब हमारे बीच में केवल 2 ईयर का डिफरेंस है। भैया बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। तो कहते हैं कि ज़्यादा हवा में मत उड़ो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। तो कहते हैं कि तुमने बस 1 क्लास पास किया और तुम सोच रहे हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ और तुम क्या हो, स्मार्ट। Once in a while in a gully danda game you might get lucky and hit a goal, but that doesn't mean you have mastered the game. तो वो कहते हैं कि ऐसा होता है कि कभी कभी लक जो है वो चलता है। गुल्ली डंडा भी खेलते हैं तो कभी कभी लग जाती है और वो बाय लक लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गेम में क्या हो, मास्टर्ड हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो कहते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. तो कहते हैं कि जब algebra, geometry वगैरह पढ़नी होती है ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना हार्ड वर्क करना होता है। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। तो कहते हैं पता है कितनी छोटी छोटी मिस्टेक, अगर आपने ABC की जगह ACB लिख दिया तो क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू, वो एग्जामिनर तुम्हें माफ नहीं करेगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। वो कहता है कि तुम्हें वो एग्जामिनर क्या चाहता है कि टेक्स्ट बुक से वर्ड बाय वर्ड तुम जो है एग्जाम में लिखो। मुन्ना ओ भाई साहब जैसे स्केरी है, तो बहुत डरावना है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। तो वो कहते हैं मैं तो अभी 9th क्लास में नहीं जाना चाहता हूँ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। हाँ, लेकिन मैं आज का होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो आज मुझे क्लास में पनिशमेंट नहीं मिलेगा। भैया जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट essay on the topic of punctuality in 4 pages, and imagine can something be written on 4 pages and still be short? It's also mixed up। तो भैया डराने लगते हैं थोड़ा सा
कि आज ही, तुम्हें पता है आज ही हमें एक शॉर्ट नोट दिया है पंक्चुअलिटी पर, और वो शॉर्ट नोट हमें 4 पेजेस का करना है। तुम इमेजिन कर सकते हो कि कोई भी शॉर्ट नोट 4 पेजेस का हो सकता है? ये सारा कुछ ना मिक्स्ड अप हो जाता है। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गोन ऑन एंड ऑन। तो वो स्कूल का टाइम हो जाता है तो वो मन में सोचता है थैंक गॉड स्कूल का टाइम हो गया, अब भैया अपनी क्लास में जाएंगे, मैं भी अपनी क्लास में जाऊंगा और ये डांटने का जो प्रोसीजर है ये खत्म हो जाएगा। Now scene 3, the result were out once again and it so happened that Munna passed and भैया failed again। अब क्या हुआ कि मुन्ना पास हो गया और भैया फिर से फेल हो गए। भैया was really upset, बहुत upset थे। मुन्ना was also sad seeing his brother so unhappy। तो मुन्ना भी sad था अपने भैया को देखकर। भैया now becomes gentler with मुन्ना। अब भैया जो है काफ़ी जेंटली बात कर रहे थे मुन्ना से। मुन्ना बिकम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडी एवर लेस देन बिफोर। लेकिन मुन्ना क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस आ गया था तो अब उसने पढ़ाई करना बंद कर दिया था और वो क्या कर रहा था, और ज़्यादा नॉटी होता जा रहा था। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आई एम लकी, आई कैन पास ईजीली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड। तो मुन्ना सोचता है कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं ईजीली पास हो जाता हूँ, आई नीड नॉट स्टडी हार्ड, मुझे स्टडी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डजेंट सी मी फ्लाइंग। तो ये सोचता है मुन्ना कि अब मैं खेल सकता हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जल्दी से कैच कर लेता हूँ, कवर कर लेता हूँ, तो मुझे ज़्यादा हार्ड स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे जब मैं काइट उड़ा रहा हूँगा तो मुझे भैया से बच के रहना है ना। तो बच्चों दिस इज़ दी स्टोरी ऑफ द भैया एंड मुन्ना। Now we will do the exercise. The very first question is what are the things that Munna like to। तो मुन्ना को क्या पसंद था? मार्बल से खेलना और काइट उड़ाना और फील्ड में खेलना, ये सारी चीज़ें जो थी वो मुन्ना को पसंद थी। What did भैया do all the day? All the day वो क्या करते रहते थे? पढ़ाई करते रहते थे, बुक रीड करते रहते थे। How do you think मुन्ना felt when his brother was so strict made for him? तो मुन्ना को कैसा फील होता होगा? डेफिनेटली मुन्ना को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था, उसे परेशानी होती थी जब भैया उसे डांटते थे। Why was मुन्ना not happy with the time table that भैया made for him? Because उसमें प्ले टाइम तो था ही नहीं उस पूरे टाइम टेबल में। एंड हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्ना और भैया, एंड वाई? तो आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? दिस इज़ योर क्वेश्चन एंड द आंसर विल बी योर्स। तो आपको मुन्ना का कैरेक्टर अच्छा लगा या भैया का कैरेक्टर अच्छा लगा, ये आपको बताना है, एंड वाई। टिक द करेक्ट ऑप्शन। भैया इज ओल्डर देन मुन्ना, तो कितने बड़े थे? 5 years old। मुन्ना हैव पास ओनली डैश क्लास, तो मुन्ना ने ओनली कौन सी क्लास पास की थी? सो मुन्ना ने 1। Once in a while in a dash game, Munna might get lucky and hit a goal in the gulli danda. In dash, if one write ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. तो किस में होता है? Geometry. There are dash things that they know more than you or me, so 1000 things. True false, to speak or write English properly, tremendous effort is required. True. Munna's and Bhaiya's parents were highly educated. No. False. Bhaiya preferred to play. No. Study. Munna has passed and topped his class. True. Munna passed and Bhaiya failed again. True. सो स्टूडेंट, एक्चुअली द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ठीक है स्टडी करना चाहिए लेकिन पूरे दिन स्टडी नहीं होता है, एक प्ले टाइम भी होना चाहिए, है ना। तो मुन्ना के एफर्ट्स हर जगह बराबर थे, प्लेइंग में भी एंड स्टडिंग में भी। तो ऐसे एक ओवरऑल और होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, एक इस तरीके का टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें आप अपने हर फील्ड को क्या करें, एंजॉय कर सकें, स्टडी को भी एंजॉय कर सकें, देन प्लेइंग को भी एंजॉय कर सकें, एंड बुक रीडिंग भी होना चाहिए। तो सारी चीज़ें प्रॉपर रेशियो में होनी चाहिए लाइफ में। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों। थैंक यू सो मच।